षष्ठी कक्षा में हिंदी विषय में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित एक कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें कि हम चांद जो है उससे थोड़ी सी बातें करते हैं। इसमें एक 10 से 11 साल की छोटी बच्ची है, वो किस प्रकार से चांद से बातचीत करती है उसका वर्णन इसमें किया गया। वो छोटी बच्ची जो है वो क्या कहती है चांद से, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। कि चांद को जब वो बालिका देखती है तो कहती है कि आप गोल हैं, लेकिन जब हम यहाँ से धरती से आपको देखते हैं तो आप हमें तिरछे ही नज़रें आते हैं, थोड़े से आप तिरछे ही दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कि आपने पूरा आकाश जो तारों से जड़ा हुआ है, अर्थात आकाश में असंख्य तारे, जब रात्रि में चंद्रमा उदित होता है तो आकाश में असंख्य तारे भी होते हैं। क्योंकि बालिका कहती है कि चंद्रमा आपने जो है आकाश में रूपी वस्त्र जिसमें तारे जड़े हुए हैं उसको अपने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है, पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, और ऐसे लगता है कि आपका जो गोल मटोल गोरा चिट्ठा मुंह है वही सिर्फ हमें दिखाई देता है, बाकी सब आपने तारों से जड़ा हुआ कोई वस्त्र ही पहन रखा है। जब हम रात में चांद देखते हैं तो चारों ओर असंख्य तारे और आकाश दिखाई देता है और चंद्रमा से गोल दिखाई देते हैं। तो बालिका सोचती है, कहती है कि आपका मुंह जो है वही हमें सिर्फ दिखाई देता है, बाकी सब में आपने तारों जड़े वस्त्र पहन रखे हैं और आपका गोरा चिट्ठा गोल मटोल मुंह ही हमें दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए, आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं तारों जड़े हुए, वो वस्त्रों की जो पोशाक है उसको आप चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, कि आप तिरछे ही नज़र आते हैं। आपने तारों का वस्त्र पहन रखा है फिर भी आप तिरछे नज़र आते हैं। जाने कैसे खूब हैं गोंकी, कि आप पता नहीं कैसे आप में तिरछे नज़र आते हैं फिर भी आप अच्छे हैं। वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निराश समझ जाए। और फिर वो बालिका कहती है कि आप हमें सिर्फ बुद्धू ही समझ रहे हैं, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको, कि आप हमें सिर्फ मूर्ख समझ रहे हैं, जैसे कि हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं, ना ही हम आपको कुछ ही समझ रहे हैं। आपको बीमारी है, और वो बालिका जो है वो कहती है कि आपको तो बीमारी है, आप बीमार हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बालिका कहती है कि आप जब घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। पूर्णिमा के बाहर जब एकम आती है तो उस प्रतिपदा से चंद्रमा निरंतर घटने लग जाता है। तो बालिका कहती है आपकी बीमारी है, आप जब घटना शुरू होते हैं तो आप घटते ही चले जाते हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और अमावस्या के बाद जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो आप ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते ही चले जाते हैं, और ये आपकी एक बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, और आप इस तरह से बढ़ना शुरू होते हैं और आप तब तक दम नहीं लेते, आप तब तक नहीं ठहरते हैं जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल गोल, जब तक आप पूर्णिमा तक पूरे गोल नहीं हो जाते हैं तब तक आप दम नहीं लेते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और ये आपका मर्ज है, आपकी ऐसी बीमारी है जो अच्छी है और ये हमारी समझ में नहीं आती है।